ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अच्छा, रिकर्जन पढ़नी है हमने आज। रिकर्जन जो है तंग बहुत करती है बच्चों को, स्पेशली आगे जाके जब आप लिंक्ड लिस्ट देखेंगे और बाइनरी ट्रीज वगैरह। तो उसमें दो दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं। वो पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है और रिकर्जन का कॉन्सेप्ट है। तो पॉइंटर्स भी आपको तंग करते हैं और रिकर्जन भी आपको तंग करती है। तो अनलेस यू हैव अ गुड ग्रिप ऑन बोथ और एटलीस्ट वन ऑफ देम, लिंक्ड लिस्ट वगैरह आपके लिए अजाब बन जाती हैं। अदरवाइज दे रियली रियली सिंपल कॉन्सेप्ट। अच्छा, रिकर्जन के बारे में सोचने के कई तरीके हैं। कोई पता नहीं पेपर शेपर पब्लिश हुआ था, नवीद साहब बता रहे थे कि around 15 to 20 different ways to think about recursion. The way people normally think about recursion is कि वो calls को trace करते हैं। तो अच्छा, I'm assuming कि आपको recursion का पता हो। Let me just define what recursion is. Uh, ठीक है, रिकर्जन ये होती है कि एक फंक्शन अगर अपने आप को कॉल करे, ठीक है, मीनिंगफुली, ऐसा नहीं कि वो एक इन्फिनिट लूप में फंस गया, मीनिंगफुली किसी वजह से अपने आप को कॉल करे। ठीक है, नॉर्मली रिकर्जन रिकर्जन जो है यूज हो जाती है इंस्टेड ऑफ फॉर लूप्स एंड व्हाइल लूप्स। तो एनीथिंग दैट यू कैन डू विद अ फॉर लूप और अ व्हाइल लूप यू कैन डू विद रिकर्जन। इन फैक्ट इन पैराडाइम्स, हम तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़े, इन पैराडाइम्स लाइक फंक्शनल प्रोग्रामिंग और ये फंक्शनल लैंग्वेजेस होती हैं, जिस तरह हैस्कल है जो कि आप पढ़ेंगे CS300 के मॉड्यूल 1 में। उसमें लूप्स होते ही नहीं है, तो वाइल लूप्स फॉर लूप्स वगैरह होती नहीं है, एंड यू हैव टू यूज रिकर्जन। ठीक है, क्योंकि वो फिर प्योर फंक्शंस होते हैं, वो अलग अलग मौजूद है। एनीवेज, तो हम रिकर्जन की जो पॉपुलर एग्जांपल्स है एक दो, उनके जरिए इसको समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू हाउ पीपल नॉर्मली थिंक अबाउट रिकर्जन। ठीक है, एंड देन आई विल टेल यू अ ट्रिक जो कि मैंने खुद सीखी थी जुनैद साहब से, जब हम हैस्कल ही पढ़ रहे थे उनसे, जुनैद हारून सिद्दीकी। वो जो है पिछले एक साल से छुट्टियों पे गए हुए थे, इस साल उन्होंने वापस आना है, लेकिन आई डोंट थिंक वो CS300 पढ़ाएंगे दोबारा इस सेमेस्टर। तो आपको शायद किसी और से पढ़नी पड़े, बट दिस इज ही इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स आई हैव हैड एट लम्स, probably the best in terms of his competency and teaching. अच्छा, तो the way recursion is normally done is कि let's say हम एक फंक्शन लिखना चाहते हैं that calculates a factorial. एंड दिस इज, अच्छा, रिकर्जन का एक ये भी है कि रिकर्जन अच्छी तरह आने का कि इंटरव्यूज में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, स्पेशली ये फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है या पैलिंड्रोम्स वाला क्वेश्चन है, इंटरव्यूज में अक्सर पूछे जाते हैं। एज ए कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट आपके सारे इंटरव्यूज, तकरीबन समझो 99% इंटरव्यूज आपके कोडिंग इंटरव्यूज होंगे। दे ओपन अप टेक्स्ट एडिटर, आपसे कहेंगे कोड एडिटर, आपसे कहेंगे कि हमें कोड लिख के दिखाओ, फलां चीज करके दिखाओ। कुछ तो बल्कि कोड एडिटर भी नहीं खोलने देते, वो कहते हैं कि वो गूगल डॉक्स में या उसमें उसमें लिख के दिखाएं। तो बट नॉर्मली कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, और रिकर्जन इज अ पॉपुलर क्वेश्चन। तो फैक्टोरियल का क्या सीन है, आप जानते होंगे कि अगर इफ यू राइट 3 फैक्टोरियल मैथ्स में, 3 फैक्टोरियल उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ये लगा के साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 3 into 2 into 1। ठीक है, सिमिलरली 5 फैक्टोरियल वुड बी 5 into 3 4 3 2 and 1। ठीक है, यानी कि जिस नंबर का फैक्टोरियल है वहां से लेके 1 तक जितने नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 फैक्टोरियल का क्या आंसर होगा, 1। ठीक है, अच्छा, तो नॉर्मली द वे वी डू रिकर्जन इसके, आप पहले तो फंक्शन लिखें, फैक्टोरियल लेट्स से फंक्शन का नाम है, इसको हम एक नंबर पास करते हैं। तो लेट्स से अगर हमने 5 के फैक्टोरियल निकाला है तो हम इसको 5 पास करेंगे एंड सो ऑन। तो फॉर एग्जांपल वी से फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो इसने इसने 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। अच्छा, the first thing that we do is कि we always handle the base case, the simplest case। ठीक है, और वो क्या है, वो है 1 factorial। ठीक है, so if n is less than 2, यानी कि n अगर अच्छा, हम नेगेटिव नंबर्स को लेट्स से कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है, फॉर नाउ, तो यू कैन कॉल इट अनसाइंड इंटीजर। ठीक है, तो ये अनसाइंड का मतलब है कि इसके साथ साइन नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं होगा फॉर नाउ। ठीक है, तो इफ n हम इक्वल टू 1 कह लेते हैं, इफ n इज इक्वल टू 1 तो हमने सिंपली 1 रिटर्न कर देना है, क्योंकि दैट इज द फैक्टोरियल। ठीक है, फिर तो कोई रिकर्जन की जरूरत नहीं। ठीक है, व्हाट इफ n इज ग्रेटर देन 1, वो वाला केस फिर आप आगे हैंडल करते हैं। ठीक है, अगर n 1 हुआ तो यहीं पे ये फंक्शन रिटर्न कर जाएगा और आगे वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। आप जानते हैं ना कि जहां पे रिटर्न स्टेटमेंट आ जाती है वहां से आगे कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होता। ठीक है,
तो यहाँ पे कोड खत्म हो जाएगा इफ वी आस्क फॉर 1 फैक्टोरियल। तो इफ हम चेक कर लेते हैं, इफ वी आस्क फॉर 1 फैक्टोरियल तो वी विल गेट 1। ओके सॉरी, अच्छा ठीक है, वो वार्निंग आ रही है, मैं इसको एल्स में फिलहाल रिटर्न 0 कर देता हूँ। वो कहता है कि एक जो आपका एक ऐसा ये सी प्लस की वार्निंग थी, अगेन इट वाज नॉट एन एरर, इट वाज अ वार्निंग फ्रॉम सी प्लस प्लस। वो ये कहती है कि अगर आप एक इंटीजर, इफ यू मीन टू रिटर्न एन इंटीजर फ्रॉम अ फंक्शन, दिस फंक्शन शुड रिटर्न एन इंटीजर इन ऑल केसेस। अभी आप क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कि सिर्फ जब ये कंडीशन ट्रू होती है तब ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, अदरवाइज कुछ रिटर्न ही नहीं करता। एंड सी प्लस प्लस डज नॉट लाइक दैट, क्योंकि वी सेड वी वुड रिटर्न एन इंटीजर, इट एक्सपेक्ट्स एन इंटीजर। तो वो कहता है कि आपका फंक्शन हर केस में कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करे। तो अब वो एरर नहीं दे रहा एंड इट्स रिटर्निंग 1। ठीक है, मैं यहाँ पे एंड लाइन भी डाल देता हूँ ताकि साफ नजर आए। ये ठीक है, इट रिटर्न्स 1। ठीक है, तो ये तो हमारा अब तक साफ चल रहा है। बट एक्चुअली व्हाट वी वांट टू डू इज कि इफ n इज नॉट इक्वल टू 1, तो व्हाट वी डू इज कि हम रिटर्न करेंगे। अब लेट्स से n जो है आपका 5 है, तो हमारा फैक्टोरियल बनना है, मैं अगर खोलना, सॉरी मुझे वो खोलना पड़ेगा अपना टैबलेट, इसको भी कनेक्ट करना पड़ेगा। ये शुड वर्क नाउ। ठीक है, तो अगर 5 फैक्टोरियल निकालना है तो हमारा आंसर ये होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और हमें यहाँ पे शुरू में क्या पास हुआ होगा, n के अंदर वैल्यू क्या होगी 5। ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं 5 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला पार्ट अपनी तरफ से खुद लिखूं। ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाय, और जहां तक इस पार्ट की बात है, ये वाला बाकी वाला हिस्सा सारा, इसको मैं एक और फंक्शन कॉल कर दूं इसके लिए। तो मैं एक कॉल कर दूं फैक्टोरियल 4। ठीक है, एंड व्हाट डज दिस डू, फैक्टोरियल 4 के, समवन रोट समथिंग इन द चैट, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, काफी। तो हम फैक्टोरियल 4 की कॉल कर दें, और फैक्टोरियल 4 क्या करेगा, वो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेगा। ठीक है, अच्छा सिमिलरली जब ये कॉल होगी फैक्टोरियल 4 वाली, हम व्हेन वी विल कॉल दिस फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 वाला फंक्शन क्या करेगा, उसने अब ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वो सिर्फ ये 4 मल्टीप्लाइड वाला पार्ट करेगा, और ये जो बाकी है ये चीज, इसके लिए वो फैक्टोरियल 3 की एक फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है, और वो ये चीज निकाल लेती है। ठीक है, सिमिलरली फैक्टोरियल 3 ने अब ये निकालना है, तो फैक्टोरियल 3 का फंक्शन खुद ये काम करेगा, और जो बाकी काम है ये वाला, उसके लिए वो फैक्टोरियल 2 की कॉल कर देगा। ठीक है, सिमिलरली फैक्टोरियल 2 ने अब 2 इंटू 1 निकालना है, उसमें से 2 इंटू वाला पार्ट वो खुद करेगा। ठीक है, और ये जो 1 वाले हिस्सा है ये वाला, इसके लिए वो फैक्टोरियल 1 कॉल कर देगा। और फैक्टोरियल 1 क्या करता है, वो हमने यहाँ पे पहले से डिफाइन किया हुआ कि अगर n की वैल्यू 1 है तो रिटर्न 1। तो यहाँ से 1 रिटर्न हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 1 का जो फंक्शन है वो 1 रिटर्न कर देगा, विच मीन्स यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1। ठीक है, 2 इंटू 1 आपने कैलकुलेट किया, आंसर 2 आ गया, विच मीन्स के ये जो हमने फैक्टोरियल 2 की कॉल की थी, इट रिटर्न्स 2, तो यानी कि यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, ये कैलकुलेट किया, 3 टू 6 होता है, तो दिस बिकम्स 6। ठीक है, यानी कि फैक्टोरियल 3 की जो कॉल की थी यहाँ पे हमने, इट रिटर्न्स 6, विच मीन्स के ये जो पूरा हिस्सा है इट बिकम्स 6। ठीक है, 4 6 जार क्या होता है, मेरी मैथ तो खराब है, 24 मेरे ख्याल से, राइट। तो दिस बिकम्स 24। तो फैक्टोरियल 4 की जो हमने कॉल की थी शुरू में, वो 24 रिटर्न करती है, विच मीन्स कि जो पूरा पार्ट है दिस, इट्स रिप्लेस्ड बाय 24। तो 5 into 24 is your answer, the final फैक्टोरियल का आंसर है। ठीक है, एंड दिस इज हाउ वी थिंक नॉर्मली थिंक अबाउट रिकर्जन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अगर n की वैल्यू 1 के अलावा कुछ है, या लेट्स से ग्रेटर देन 1 है, तो व्हाट वी डू इज के वी रिटर्न n से, तो हम खुद डील कर लेंगे, अगेन इफ n इज 5, ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला काम हम खुद करेंगे, और उससे आगे जो पार्ट है 4 इंटू 3 टू 1, उसके लिए हम एक और फैक्टोरियल की कॉल कर देंगे n-1। ठीक है, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू कि हमने ये निकालना था 5
इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 इंटू वाला पार्ट मैंने खुद कर दिया, और जो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है उसके लिए मैंने कोर फैक्टोरियल की कॉल कर दी। ठीक है, n इज इक्वल टू 5 है ना। तो इज दिस क्लियर कि ये कैसे चलेगा? मैं एक वो पोल लॉन्च करके पूछ लेता हूँ। वो पोल बनाने वाले, जस्ट अ सेकंड। चलिए, पोल लॉन्च। हाँ, नजर आ रहा है? ठीक है, तो इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बेहतरीन। अच्छा, तो दिस इज हाउ यू नॉर्मली थिंक ऑफ रिकर्जन। ठीक है, लेकिन इस तरह से सोचना कुछ अरसे बाद काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए देयर इज सिंपल मेथड, और वो जो है वो मैं आपको बताता हूँ। तो लेट्स से हमने ये फंक्शन लिखना है फैक्टोरियल वाला। ठीक है, तो पहला काम तो आपने वही करना है कि आपने अपना जो है ना अपना बेस केस लिख लेना कि जो सबसे आसान केस है, जो और बेस केस से मेरी मुराद इस दफा लेट्स थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ द बेस केस इज द केस जिसको हम मजीद छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, a problem that cannot be broken down into smaller problems. So for example, when we had this problem, we could break it down into, इसके इसके अंदर एक 4 फैक्टोरियल मौजूद है, उसके अंदर एक 3 फैक्टोरियल मौजूद है, उसके अंदर एक 2 फैक्टोरियल मौजूद है, यानी कि दिस प्रॉब्लम इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर प्रॉब्लम्स ऑफ द सेम काइंड। लेकिन 1 फैक्टोरियल जो है उसके अंदर कोई इससे मजीद छोटा फैक्टोरियल मौजूद नहीं है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई मीन बाय एन अनब्रेकेबल प्रॉब्लम, एन एटॉमिक प्रॉब्लम। तो सबसे पहले उस केस से डील कर लें जिसको आप मजीद छोटे प्रॉब्लम्स में ब्रेक नहीं कर सकते। तो वो केस क्या है? n इज इक्वल टू 1 वाला। उस केस में भी जस्ट रिटर्न 1। ठीक है, n 1 है तो हमने 1 रिटर्न कर दिया। ठीक हो गया? अच्छा, मैं 1 लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, अच्छा, द अदर केस, दिस इज वेरी गेट्स इंटरेस्टिंग। सो इमेजिन फॉर अ सेकंड कि यू हैव another function, let's call it small factorial। सेम उसकी डिक्लेरेशन सेम है। ठीक है, अभी इसके अंदर कोड क्या है वी डोंट नो, या वी डोंट केयर दैट्स। ठीक है, मैं अभी आपको नहीं बता रहा इसके अंदर कोड क्या, बट इमेजिन कि किसी ने हमें ये फंक्शन पहले से लिख के दिया हुआ है, स्मॉल फैक्टोरियल का फंक्शन। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? स्मॉल फैक्टोरियल के फंक्शन की खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो ये फंक्शन उस प्रॉब्लम से एक साइज छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, अगर आप ये निकालना चाहते हैं, तो स्मॉल फैक्टोरियल का फायदा क्या है कि ये 4 फैक्टोरियल तक आपको सॉल्व कर देगा। ठीक है, ये हुआ है, फॉर अ सेकंड जस्ट इमेजिन कि ये हुआ है। स्मॉल फैक्टोरियल का फंक्शन किसी ने आपको लिख के दे दिया पहले से, यू डोंट केयर कि वो कैसे करता है ये काम, वो बस कर देता है ये काम। ठीक है, सो 4 फैक्टोरियल निकालना आपको आता है। ऑल यू हैव टू डू इज डू दिस स्मॉल फैक्टोरियल, और उसको 4 पास करना है, एंड दैट्स इट। दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो पीछे आपका काम क्या बच जाता है? हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस 4 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल? हाउ? सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 5। करेक्ट? तो आपने सिर्फ ये काम करना है। आपने यहाँ पे क्या करना है फंक्शन में, कि जो काम, एक तो ये कि आपने, आपके पास आपने n फैक्टोरियल निकालना है ना, हमारे पास जो स्मॉल फैक्टोरियल का फंक्शन है वो n-1 तक का फैक्टोरियल निकाल सकता है, उसको ये काम आता है। वी डोंट नो कैसे करता है, लेकिन वो कर देता है। ठीक है, तो फॉर नाउ हम उसे कह रहे थे कि भाई तुम n-1 फैक्टोरियल निकालो। ठीक है, अच्छा, उसने हमें इसकी वैल्यू दे दी। हाउ डू वी कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू n फैक्टोरियल? ठीक है, बट हाउ हाउ डू वी डू इट? हम तो हम कैसे निकाल सकते हैं ये? बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय n। ठीक है ना, दिस इज हाउ फैक्टोरियल वर्क्स। फॉर एग्जांपल n अगर 5 है, तो 4 का फैक्टोरियल इसने मैं निकाल दिया, उस फैक्टोरियल को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, वी हैव 5 फैक्टोरियल नाउ। ठीक है, तो एंड दिस इज व्हाट वी रिटर्न। ठीक है, अच्छा, अब बट यू मे से यार ये तो कोड काम ही नहीं कर रहा है क्योंकि वी डोंट नो व्हाट स्मॉल फैक्टोरियल इज। तो दिस इज द फाइनल मैजिकल बिट, erase स्मॉल फैक्टोरियल एंड जस्ट रिप्लेस इट विद योर ओन फैक्टोरियल फंक्शन, एंड दिस विल वर्क। वो जो मैजिक फंक्शन है वो आपका अपना फंक्शन है, यही वाला, एंड दिस विल वर्क। Take some time to absorb this.
vale, sip a cup of tea with sugar biscuit. Is this clear? Let's take another example. ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल एग्जांपल लेते हैं. Let's write a function for palindromes. अच्छा, who knows what palindromes are? कोई बताएगा palindromes क्या होते हैं? राफे, तो पता? नहीं, इसका तो नहीं. अच्छा, palindromes होते हैं ऐसे वर्ड्स जो जिनको हम बैकवर्ड्स पढ़ें या फॉरवर्ड्स पढ़ें वो सेम हो. तो फॉर एग्जांपल लव्स रेस कार, इसको राइट साइड से पढ़ना शुरू करो. RACECAR, राइट साइड से भी रेस कार, लेफ्ट साइड से भी रेस कार है. ठीक है, या लव्स बॉब. ठीक है, या इस तरह कई सारे लफ्ज होते हैं. तो इन्हें पैलिंड्रोम्स कहते हैं क्योंकि इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनको फॉरवर्ड से बैकवर्ड पढ़े तो सेम आंसर आता है, सेम पढ़ा जाता है. दूसरी बात ये, इनका जो पहला लेटर है वही आखिरी लेटर होता है, जो सेकंड अल्फाबेट है वही सेकंड लास्ट अल्फाबेट होता है, जो थर्ड अल्फाबेट है वही थर्ड लास्ट अल्फाबेट होता है, एंड सो ऑन. ठीक है, तो दिस इज व्हाई दे आर पैलिंड्रोम्स के दे आर मिरर्स दरमियान से. ठीक है, अगर आप इस वर्ड को दरमियान से काट दें यहाँ से, तो बाकी जो दोनों वर्ड्स बचते हैं वो एक दूसरे का ऐसे मिरर इमेज बनते हैं. ठीक है, तो डू यू गेट व्हाट पैलिंड्रोम्स आर? कूल. सो ये बहुत बहुत कॉमन सवाल है, आपको CS100 के अंदर लाजमन ये किसी लैब, किसी ना किसी लैब में मिलेगा. तो करना हमने ये है कि हमने एक फंक्शन लिखना है जो हमें बताया, जिसको हम एक स्ट्रिंग पास करें, फंक्शन हमें बताया कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं. ठीक है, अच्छा, सो लेट्स राइट अ फंक्शन जो कि एक बूलियन रिटर्न करता है, उसका नाम है इस पैलिंड्रोम. ठीक है, जिसको हम एक स्ट्रिंग पास करते हैं, लेट्स कॉल इट वर्ड. ठीक है, हम इसको वर्ड पास करेंगे एंड इफ इट्स अ पैलिंड्रोम. अच्छा, अगेन अब हम जो मैंने जब आपको ट्रिक मेथड बताया था, हम उससे काम करेंगे सबसे पहले. तो व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट केस, द इजीएस्ट केस. ठीक है, ऐसा वर्ड जिसको मजीद ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, वो कौन सा होगा? एक अल्फाबेट का वर्ड. ठीक है, सो इफ द वर्ड वी हैव इज, या लेट्स से दो अल्फाबेट्स का वर्ड भी, उसकी लेंथ जो है, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 2, देन अच्छा, दो अल्फाबेट्स के वर्ड को क्यों नहीं ब्रेक किया जा सकता? बल्कि लेट्स जस्ट से फॉर नाउ कि लेस देन 2. ठीक है, एक अल्फाबेट का वर्ड, जो एक अल्फाबेट का वर्ड होता है वो पैलिंड्रोम होता है. ठीक है ना, क्योंकि इफ इट्स द अल्फाबेट ए फॉर एग्जांपल, तो इसको फॉरवर्ड पढ़ें बैकवर्ड्स पढ़ें सेम है, इसका फर्स्ट अल्फाबेट और लास्ट अल्फाबेट सेम है, तो इट्स अ पैलिंड्रोम. ठीक है, तो जो वन अल्फाबेट का वर्ड होगा वी विल जस्ट से इट्स अ पैलिंड्रोम. आप ऐसे ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये बेस केस हैंडल हो गया. आगे आ जाए. So let's say now कि we have a function that is called small palindrome. उसको हम वही वर्ड पास करते हैं and somehow it gives us ये हमें बूलियन में बता देता है कि जो आपने वर्ड मुझे पास किया है ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है. बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास लेट्स ये जो वर्ड है ये 5 अल्फाबेट्स का है. स्मॉल पैलिंड्रोम 5 अल्फाबेट्स के वर्ड को हैंडल नहीं कर सकता, उससे छोटे वर्ड को हैंडल करेगा. यानी जो भी वर्ड हमें इस फंक्शन में दिया गया है, स्मॉल पैलिंड्रोम उससे एटलीस्ट एक अल्फाबेट कम वाले वर्ड्स को हैंडल कर सकता है, यानी उससे छोटा है किसी वर्ड को हैंडल कर सकता है. ठीक है, वी डोंट नो हाउ बट कर सकते हैं. जस्ट अज्यूम फॉर अ सेकंड की कर सकता है, ईमान ले आए इस बात पे. ठीक है, तो व्हाट डू वी डू? तो हम पहले हम क्या कर सकते हैं कि देखो, इफ वी हैव दिस वर्ड, थोड़ा सा आप दिमाग लगाना पड़ता है. अगर हमें इसको निकालना था कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, व्हाट इफ हम जो ये वाला पार्ट, पहले और आखिरी अल्फाबेट के अलावा वाला पार्ट, ये भी तो पैलिंड्रोम होगा. एक पैलिंड्रोम के अंदर बताया था ना कि पहला और आखिरी लेटर सेम होते हैं, सेकंड और सेकंड लास्ट सेम होते हैं, थर्ड और थर्ड लास्ट सेम होते हैं एंड सो ऑन. राइट, तो व्हाट इफ मैं क्या करूं कि ये जो पहला अल्फाबेट और आखिरी अल्फाबेट है इनको मैं खुद से डील कर लूं, और जो पीछे बाकी ये लफ्ज बच जाता है दरमियान में ये वाला, ये मैं पास कर दूं स्मॉल पैलिंड्रोम वाले फंक्शन में. ठीक है, वो मुझे बता देगा कि ये एक पैलिंड्रोम है कि नहीं है ना, क्योंकि ये छोटा लफ्ज है, मेरे वर्ड से छोटा लफ्ज है. इसके अंदर मेरे वर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स थे, इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं.
तो स्मॉल पैलिंड्रोम मुझे बता देगा कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। सो लेट्स डू दैट। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारा जो वर्ड है उसको उसके पहले और आखिरी अल्फाबेट को रिमूव कर देते हैं। तो स्ट्रिंग्स को काटने के लिए आपके पास एक सब स्ट्रिंग का फंक्शन होता है सी प्लस प्लस के अंदर। ठीक है, उसको आप बताते हो कि आपने काटना किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है। ठीक है, सो वी वांट टू स्टार्ट एट द इंडेक्स, हमें पहला अल्फाबेट हमने नहीं काटना, सेकंड से शुरू करना है हमने, इंडेक्स 1 से शुरू करना है हमने, तो वी गिव इट 1। और फिर आपने इसको लेंथ बतानी होती है कि कितने अल्फाबेट्स आगे तक आपने काटना है। ठीक है, सो इन दिस केस वी वांट टू कट इट फॉर 1 2 3 4 मोर, टोटल ऑफ 5 अल्फाबेट्स बेसिकली। ठीक है, 5 अल्फाबेट्स। तो अगर हमारे पास लफ्ज ये ना होता, लफ्ज हमारे पास लेट से होता, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सी ए डी, मिसाल के तौर पे ये एक लफ्ज है हमारे पास, quebec, मतलब कोई वर्ड तो नहीं है लेकिन लेट्स से ये वर्ड। ठीक है, तो इन दिस केस हमारे पास इंडेक्सेस अगर ये हैं 0 1 2 3 4, तो हम स्टार्ट इंडेक्स 1 से ही हमेशा करते हैं। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो जाते हैं 3। ठीक है, इस दफा नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हमें जो चाहिए वो है 3। तो वी नीड सम काइंड ऑफ अ फॉर्मूला जो हमें बताए कि कितने अल्फाबेट्स काटने हैं, और वो क्या है, इट्स ऑलवेज 2 लेस देन द लेंथ ऑफ द अरे। तो इन दिस केस द लेंथ ऑफ द अरे वाज 7 एंड वी नीडेड 5 कैरेक्टर्स। ठीक है, पहला और आखिरी निकाल के बाकी 2 कैरेक्टर्स। यहाँ पे भी द लेंथ ऑफ द अरे इज 5 एंड वी नीड 3 कैरेक्टर्स। ठीक है, पहला और आखिरी निकाल के। ठीक, तो हाउ मेनी कैरेक्टर्स डू वी वांट एवरी टाइम, वी वांट वर्ड की जो लेंथ है उसमें से 2 निकाल दें, इतने कैरेक्टर्स हमें चाहिए होते हैं। दिस विल गिव यू पहला और आखिरी लेटर निकाल के दरमियान वाला हिस्सा। ठीक है, लेट मी इरेज ये जो नीचे वाला स्ट्रिंग मैंने लिखा है, हम अभी रेस का वाले एग्जांपल पे फोकस करते हैं। तो ये आपको एस का दे देगा। ठीक है, ए सी ई सी ए, एंड वी विल पास दिस टू आवर स्मॉल पैलिंड्रोम फंक्शन। ठीक है, एंड वी नो कि स्मॉल पैलिंड्रोम विल रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स। ये सब स्ट्रिंग पे मुझे एरर क्यों दे रहा है? str भी होता है। ओ हाँ, राइट, सॉरी, थैंक यू। अच्छा, तो दिस विल रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, नाउ टेल मी समथिंग कि ये वाला हिस्सा जो था ए सी ई सी ए वाला, ये हमें पता चल गया कि पैलिंड्रोम है या नहीं। ठीक है, हाउ डू वी एक्सटेंड इट टू फाइंड आउट कि पूरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। तो लेट्स से कि स्मॉल पैलिंड्रोम रिटर्न्स ट्रू, वो हमें कहता है कि जो अंदर वाला हिस्सा था ये पैलिंड्रोम है। व्हाट डू वी डू देन? बताओ। बिल्कुल राफा, तो हमें पता चल गया कि दरमियान वाले सारे अल्फाबेट्स पैलिंड्रोम हैं। हमारा काम जो था सिर्फ ये था कि हमने ये पिंक वाले अल्फाबेट्स हैं, पहला और आखिरी अल्फाबेट, इनको कंपेयर करना। ठीक है, सो अगर ये भी इक्वल हुए और स्मॉल पैलिंड्रोम ने भी कहा कि दरमियान वाला हिस्सा पैलिंड्रोम है, तो ये पूरा वर्ड पैलिंड्रोम है। तो हमारे पास इस कंडीशन क्या है कि एक तो ये है कि स्मॉल पैलिंड्रोम वाला फंक्शन कहे कि दरमियान वाला हिस्सा इज अ पैलिंड्रोम, और दूसरी चीज हमें क्या चाहिए कि वर्ड का पहला अल्फाबेट इक्वल हो वर्ड के आखिरी अल्फाबेट के। ठीक है, वर्ड का आखिरी अल्फाबेट लेंथ -1 इंडेक्स पे आता है। तो ये 2 कंडीशंस अगर ट्रू हैं तो वी रिटर्न ट्रू, अदरवाइज वी रिटर्न फॉल्स। ठीक है, इनफैक्ट आप इस कोड को थोड़ा सिंपल कर सकते थे, आप ये ना करते, आप सिंपली इस पूरी चीज को रिटर्न कर देते। ठीक है, कोड बहुत सिंपल हो जाता है, और आप फिर ये इन्वर्टेड कॉमल भी हटा सकते हैं। ठीक है, ये भी हटा सकते हैं, 2 लाइनों 4 लाइनों का कोड बन जाता है। विच मीन्स के बेसिकली अगर ये कंडीशन ट्रू है तो व्हाट विल दिस रिटर्न, दिस होल थिंग विल रिटर्न ट्रू, और हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। एंड इफ इट्स फॉल्स इट विल रिटर्न फॉल्स, और हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। बट आई गेस कि आप लोगों के लिए शायद वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा हो, तो आई जस्ट मैं ये वाला काम नहीं कर देता हूँ जो ज्यादा लंबा काम है। खैर, ठीक है, एटलीस्ट समझ तो आएगी। ठीक है, सो नाउ वी हैव, अब फाइनल ट्रिक क्या है कि जो स्मॉल पैलिंड्रोम वाला फंक्शन है, दिस इज नॉट अ स्पेशल फंक्शन, दिस इज योर ओन फंक्शन। ठीक है, there we go. So we have an is palindrome function. Let's try it out. Is palindrome, और उसको हम रेस कार पास करते हैं। So it will either return true, which means 1, or false, which is 0. So it returns 1, यानी कि true. ठीक है,
हम अगर इसको मैसअप कर दें स्ट्रिंग को और ये पैलिंड्रोम ना रहे तो इट रिटर्न्स आउट ऑफ रेंज। अच्छा, आई गेस कि मसला पता है क्या होगा, अगर स्ट्रिंग की लेंथ 2 है तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे एंड विल ट्राई टू, हम पहला और आखिरी स्ट्रिंग अल्फाबेट निकाल देंगे, पीछे 0 लेंथ की स्ट्रिंग बच जाएगी जो हम पास कर रहे होंगे इसको, इस पैलिंड्रोम वाले फंक्शन को, राइट। सो इसलिए मैं कह रहा था कि हमें ना वो करना चाहिए, एक एक्स्ट्रा केस डाल देते हैं। अगर वर्ड की लेंथ 2 है, ठीक है, एंड 2 लेंथ का वर्ड हमारे पास जब होगा तो उसको हम खुद से डील कर लेंगे। तो उसका पहला अल्फाबेट और दूसरा अल्फाबेट अगर सेम है तो रिटर्न ट्रू। ठीक है, यानी कि वर्ड की लेंथ 2 है तो अगर उसके पहला और दूसरा अल्फाबेट सेम है तो भी रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ओके, लेट्स सी। अभी ये और छोटा हो सकता है, एंड लेट्स सी मैं इसको छोटा कैसे कर सकता हूँ। हाँ राफे। मेरा क्वेश्चन था कि जो हमने थर्ड एल्स स्टेटमेंट लगाई है जिसके अंदर इस पैलिंड्रोम के फंक्शन इंसर्ट किया इफ स्टेटमेंट के अंदर, तो जब हम एक फंक्शन को इंसर्ट करते हैं इफ स्टेटमेंट में तो इट लुक्स फॉर कि अगर वो ट्रू आती है तो तब वो कंडीशन फुलफिल करेगा जो आगे फिर हमने लिखी होगी। मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा बताना। जो हमने लिखे ना इफ के इस स्टेटमेंट के अंदर कि इस पैलिंड्रोम वर्ड डॉट सब्सक्रिप्ट, जी ये जो है, तो जब हम एक इस तरह फंक्शन को इंसर्ट करते हैं इफ स्टेटमेंट में, तो अगर वो उसकी वैल्यू ट्रू रिटर्न हो रही हो तो फिर जो उसका सारा सीक्वेंस है वो फॉलो होगा। अच्छा, होता ही है, ये फंक्शन कॉल होता है, फंक्शन की रिटर्न वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। इसी तरह फिर ये एक कंपैरिजन है जो आपने किया हुआ, ठीक है, इसकी भी ये अगर ये कंपैरिजन ट्रू है तो दिस थिंग विल रिटर्न ट्रू, फिर ये चीज वैल्यूएट होगी ट्रू एंड ट्रू, ये ट्रू है, फिर यहाँ पे ट्रू आएगा एंड देन दिस फॉल्स गोज ऑन। तो लेट्स से अगर ऐसे होता कि इस पैलिंड्रोम वाला फंक्शन फॉल्स रिटर्न करता, ठीक है, और ये चीज जो है ये कंडीशन ट्रू होती है मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो अगेन फॉल्स एंड ट्रू, दिस इज फॉल्स, तो अगेन इस तरह से तो ये कंडीशन इस तरह इवैल्यूएट होती है। ओके गॉट इट, थैंक यू। ठीक है ना, ओके। हमने ना अभी इस क्लास से पहले बैठ के लिखा था, ठीक है, सही है, हाँ आई थिंक दिस इज फाइन, मतलब चल रहा है ना, इसको छोटा करने का तरीका मैं ढूंढ सकता हूँ, वैसे तो मैं कर सकता हूँ, मतलब इट्स क्वाइट सिंपल। आप जो है कुछ लाइनें तो मैं घटा सकता हूँ बड़े मजे से, कि आप ये इस स्टेटमेंट की बजाय सिंपली इसको रिटर्न कर दें, ठीक है, और ये ब्रैकेट्स भी हटा दें, ठीक है, इसी तरह से, और इधर भी अगेन आप ये सब कुछ हटा के तो बस ये रिटर्न स्टेटमेंट डाल दें, ले जी, तो ये मतलब इतनी लाइनों में काम हो जाएगा, ठीक है। हमें एक फोर्थ स्टेटमेंट नहीं लगानी पड़ेगी एल्स की के एल्स रिटर्न फॉल्स, बिकॉज पहली तीन अगर फॉर एग्जांपल ट्रू नहीं, इवैल्यूएट नहीं हो। हाँ मैं बताता हूँ, ये देखो, पहली लेट्स से कि ये एल्स स्टेटमेंट, ये जो आखिरी वाली है वही काम करेगी। तो इन दिस केस अगर वर्ड की लेंथ 1 है तो यहाँ पे हम रिटर्न कर गए और आगे वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। वर्ड की लेंथ अगर 2 है तो हम यहाँ पे रिटर्न कर गए, आगे वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। इन द थर्ड केस, इफ इस ये पूरी कंडीशन अगर फॉल्स आती है तो वी विल रिटर्न फॉल्स, मतलब ना कि ये चीज इवेल्युएट होती है। तो इफ इस पैलिंड्रोम फंक्शन अगर ये फॉल्स रिटर्न कर दे और ये वाला फंक्शन ये भी लेट से फॉल्स रिटर्न कर दे, तो दिस विल इवेल्युएट टू फॉल्स एंड वी विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो अगेन अगर आपको छोटा वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा तो आप वो बड़े वाला कर सकते हैं, बट दिस इज हाउ इफ स्टेटमेंट्स आर, इफ स्टेटमेंट्स वर्क, ठीक है।
और कोई एग्जांपल है वो रिकर्जन की जहन में जो हम करना चाहते हैं तो वो भी कर लेते हैं, इफ नॉट तो बस मैंने ये पढ़ाना था। ठीक है, चलो ठीक है, लेट्स एंड द लेक्चर हियर। आपका इसके बाद वहां पर आएगा आपको आगे की कोर्स के अंदर मैं तो अवेलेबल हूँ ऑफ कोर्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वगैरह, बट आई वुड रिकमेंड के फोकस अ लॉट ऑन एक्चुअली राइटिंग कोड, और कोई भी एक एग्जांपल पकड़ लेना क्रीम ऐप का या ऐसा वैसा, और ये ना आपको वहाँ भी हेल्प करती है आपके रेज्यूमे में भी। एक क्रीम ऐप फॉर एग्जांपल आप बनाओ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, और अपनी रेज्यूमे पे फिर आप प्रोजेक्ट्स के अंदर लिख सकते हो या अपने गिटहब पे उसको डाल सकते हो। गिटहब पे पीपल डू चेक योर कोड, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो कि करीम ऐप इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड C++, तो इट्स अ गुड प्लस। और फिर ये कि प्रैक्टिस हो जाएगी, दरमियान में जहाँ फंसोगे वहाँ पे फंस के फिर यू लर्न। ठीक है, तो या दिस इज इट, अल्लाह हाफिज़।